आगे धर्म क्या है के विषय में बताते हुए महाभारत की ओर आपको ले चलते हैं। शांति पर अध्याय 158-59 संक्षिप्त महाभारत में युधिष्ठिर जी ने पूछा है, पितामह प्राय सब लोगों को धर्म के विषय में संशय बना रहता है, इसलिए पूछता हूं, धर्म का क्या स्वरूप है, उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? इस लोक में सुख पाने के लिए जो कर्म किया जाता है वही धर्म है, या परलोक में कल्याण होने के लिए जो कुछ किया जाता है उसे धर्म कहते हैं, अथवा लोक परलोक दोनों के सुधार के लिए किया जाने वाला कर्म ही धर्म कहलाता है? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, वेद, स्मृति और सदाचार ये तीन धर्म का ज्ञान कराने वाले हैं। कुछ विद्वान अर्थ को भी धर्म का परिचायक मानते हैं। शास्त्रों में जो धर्मानुकूल कार्य बतलाए गए हैं, परवर्ती मनुष्य उनका अपनी बुद्धि से निश्चय करके पालन करते हैं। लोक व्यवहार का निर्वाह करने के लिए ही धर्म की मर्यादा स्थापित की गई है। धर्म करने से इस लोक और परलोक में भी सुख मिलता है। जो धर्म का आशय नहीं ग्रहण करता वह पाप में प्रवृत्त होकर उसके दुख स्वरूप फल का भागी होता है। सत्य बोलना शुभ कर्म है। सत्य से बढ़कर दूसरा कोई कार्य नहीं है। सत्य ने ही सबको धारण कर रखा है और सत्य में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। भयंकर कर्म करने वाले पापी भी पृथक पृथक सत्य की शपथ खाकर आपस में द्रोह और विवाद नहीं करते, अपितु सत्य का आश्रय लेकर ही अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। वे यदि आपस की सच्ची प्रतिज्ञा को भंग कर दें तो निस्संदेह परस्पर लड़ भिड़ कर नष्ट हो जाएं। जो पापी लोग होते हैं वो आपने देखा होगा, सत्य के आधार पर ही अपना व्यापार करते हैं। किसी की सुपारी देनी हो तो दोनों को एक दूसरे पर विश्वास है, सत्य, ये सत्य बोल रहा है, वो जानता है, वो भी जानता है ये सत्य बोल रहा है। सुपारी लेने वाला भी जानता है कि मैं मार दूंगा तो ये पैसे देगा, सुपारी देने वाला भी जानता है पैसे दे दूंगा तो मार देगा। तो सत्य पर आधारित हैं दोनों, तो लड़ भिड़ कर नष्ट हो जाएंगे यदि सच्ची प्रतिज्ञा को भंग कर दे। दूसरों का धन नहीं चुराना चाहिए, यह सनातन धर्म है। कुछ बलवान लोग बल के घमंड में नास्तिकता का आश्रय लेकर धर्म को दुर्बलों का चलाया हुआ मानते हैं, किंतु जब भाग्यवश वे भी दुर्बल हो जाते हैं तो अपनी रक्षा के लिए उन्हें भी धर्म का ही सहारा लेना अच्छा जान पड़ता है। संसार में कोई भी सबसे बढ़कर बलवान या सुखी नहीं होता, इसलिए तुम्हें कभी भी अपने मन में कुटिलता का विचार नहीं लाना चाहिए। जो किसी का कुछ बिगाड़ नहीं करता उसे चोर, बदमाश अथवा राजा से भी कभी भय नहीं होता। आप यदि किसी को भय नहीं दे रहे हैं तो आपको भी जीवन में भय का अवसर प्राप्त नहीं होगा, और जो सदैव भय देते हैं दूसरों को वो सदैव भयभीत ही रहते हैं। सदाचारी मनुष्य सदा निर्भय रहता है। गांव में आए हुए हिरण की भांति चोर सबसे डरता रहता है। वह अनेकों बार दूसरों के साथ जैसा अत्याचार कर चुका है दूसरों को भी वैसा ही अत्याचारी समझता है, किंतु जिसका स्वभाव शुद्ध है उसे कहीं से कोई खटका नहीं होता। वह सदा प्रसन्न रहता है और किसी दूसरे से अपने अनिष्ट की आशंका नहीं करता। प्राणियों के हित में लगे रहने वाले महात्माओं ने दान को उत्तम धर्म बतलाया है, परंतु बहुत से धनवान इसे गरीबों का चलाया हुआ धर्म मानते हैं। लेकिन जिस दिन भाग्य फिर जाता है और धन नष्ट हो जाने से वे धनी भी दीन दर दर के भिखारी हो जाते हैं, उस समय उनको भी यह दान धर्म उत्तम जान पड़ता है। आजकल तो आपने बहुत सारे चलचित्र देखे होंगे। एक दो चैनलों का नाम, जैसे ब्राउन बॉय फिटनेस करके एक चैनल है, वो दान आदि करते हैं, और ऐसे ही एक दो चैनल और भी हैं, मुझे स्मरण नहीं आ रहा। तो ये लोग जो हैं ये दान दिखाते हैं, हमने इन्हें दान दिया, इन्हें दान दिया। और ऐसा भी देखा गया है उसमें कि कोई धनवान था और आज वो फुटपाथ पर टेंट डाल के पड़ा हुआ है और दान धर्म की प्रशंसा कर रहा है। और ये भी आपने देखा है कि बहुत सारे धनवान लोग जो हैं वो दान धर्म की उपेक्षा करते हैं कि अपने परिश्रम से कमाओ, अच्छा भला है, हट्टा कट्टा है, कमाता क्यों नहीं। तो यही बात यहाँ कही गई है, जगत में कोई भी सबसे बढ़कर धनवान या सुखी नहीं होता, इसलिए धन का अभिमान नहीं करना चाहिए। मनुष्य दूसरों के जिस बर्ताव को अपने लिए ठीक नहीं समझता, दूसरों के साथ भी वैसा बर्ताव ना करे, क्योंकि जो अपने लिए अप्रिय है वह दूसरों के लिए भी अप्रिय हो सकता है। जो स्वयं दूसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार करता है वह और किसी को वही कर्म करता देख उसके विरुद्ध क्या कह सकता है? उसे दूसरे को दुराचारी कहने का कोई अधिकार नहीं है। किंतु वह मनुष्य भी यदि अपनी स्त्री के साथ दूसरे पुरुष को आसक्त
पा जाए तो उसे नहीं बर्दाश्त कर सकता, ऐसा मेरा विश्वास है। क्या कहते हो आप लोग? आप लोगों में से बहुत सारे लोग, मेरे सब्सक्राइबरों की बात नहीं कर रहा हूँ, और यदि उनमें भी हो तो मुझे कोई भय नहीं, छोड़ दें मेरी सदस्यता या सुधर जाएं। तो जो भी लोग पराई स्त्रियों से व्यभिचार करते हैं, आकर्षण एक अलग बात है, हो जाता है, लेकिन वो उसमें आसक्त हो जाते हैं और उनसे व्यभिचार करने लगते हैं, उनके साथ संबंध बनाते हैं। क्या वो सोचें, क्या वो अपनी पत्नी का किसी और पुरुष से संबंध स्वीकार कर लेंगे? अपनी बहन का अपने जीजा के अतिरिक्त किसी से संबंध स्वीकार कर लेंगे? अपने पिता का, अपनी माता का किसी और से संबंध स्वीकार कर लेंगे? ये सब बातें ध्यान में रखने योग्य हैं। तो जैसा बर्ताव, जैसा व्यवहार आप अपनों और अपने लिए स्वीकार नहीं कर सकते, दूसरों के साथ क्यों किया आपने? और दूसरों के साथ किया है तो आपके साथ अगर हो जाए तो फिर कष्ट और भाग्य और विधाता को दोष क्यों? जो स्वयं जीवित रहना चाहता हो उसे दूसरों के प्राण लेने का क्या अधिकार? मनुष्य अपने लिए जो जो सुख सुविधा चाहता है वही वही दूसरों को भी मिले, ऐसा विचार कर अपने उपयोग से जितना धन बच जाए उसे गरीबों को बांट देना चाहिए। इसलिए विधाता ने धर्म की बुद्धि के लिए कुसीद वृत्ति का प्रचार किया है। अब भैया बात यह है कि स्वयं तो जीवित रहना चाहते हो और दूसरों को मार मार के खा रहे हो, और धर्म की दुहाइयां देते हो, और धर्म की तो छोड़ो, धर्म को मानते भी नहीं कई तो, लेकिन कहते हैं कि अगर हम इन्हें नहीं खाएंगे तो ये हमें खा जाएंगे, अवश्य खा जाएंगे। तुम लोगों को तो अवश्य ही खा जाएंगे, क्योंकि तुम इन्हें ही खाने वाले हो। अब नहीं खाएंगे तो अगले जन्म में खा जाएंगे, तुम यही बनोगे। बकरे, मुर्गे, जो जो भैंसे तुम खाते हो तुम ही बनोगे ये, और तुम्हें काटा जाएगा फिर तुम्हें ये खाएंगे। तो ये जो अपने व्यर्थ के तर्क हैं ये लगाना छोड़ दो, क्योंकि तुम स्वयं जीवित रहना चाहते हो, तुम्हें भी कष्ट का अनुभव होता है। तुम्हें कोई मारे, तुम्हें कोई काटे, तो जैसा दुख तुम्हें होता है वैसा दुख दूसरे को भी होता है, और तुम उन्हें मार मार के काट काट के खा गए, और फिर उसमें दुहाइयां देते हो कि धर्म में काट के खाना कहा है, हलाल कहा है, बिना हलाल कहा है, ये दुनिया भर की बातें। लेकिन कष्ट तो तुमने दिया है उस प्राणी को। और छोड़ो, चलो धर्म के लिए आपने काट दिया, उस बात को छोड़ दिया। क्या धर्म के लिए काट रहे हो? अपनी जीव के लिए काट रहे हो, अपनी जीव के लिए काट रहे हो। वो भी तुम्हें एक दिन अपनी जीव के लिए काटेंगे, ये निश्चित है। जिस सन्मार्ग पर चलने से देवताओं के दर्शन होते हैं उसी पर सदा चलना चाहिए। यदि धन की आय अधिक हो तो यज्ञ दान आदि शुभ कर्म में लगे रहना अच्छा है। सबको सुख पहुंचाने से जो कुछ प्राप्त होता है उसे धर्म माना गया है। इसी प्रकार दूसरों को दुख देना अधर्म है। युधिष्ठिर, यह मैंने संक्षेप से धर्म और अधर्म का लक्षण बताया है। विधाता ने पूर्व काल में सत्पुरुषों के जैसे उत्तम आचरण का विधान किया है। वह विश्व के कल्याण की भावना से युक्त है और उससे धर्म के सूक्ष्म स्वरूप का ज्ञान होता है। तो ये था बंधुओं, धर्म क्या है। अगली श्रृंखला में धर्म से संबंधित अगले विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय श्री हरि।